अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम जावा ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में हम अपने लूप्स की थर्ड टाइप देखने वाले हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर जावा लूप की टू टाइप्स देखी थी, जिसके अंदर फर्स्ट टाइप थी वाइल लूप और सेकंड टाइप थी फॉर लूप। आज की वीडियो में हम थर्ड और लास्ट टाइप देखने वाले हैं लूप की, जो कि है डू वाइल लूप। तो आइए बगैर टाइम वेस्ट किए हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डू वाइल लूप वर्क किस तरीके से करता है। बेसिकली डू वाइल लूप फॉर लूप और वाइल लूप से थोड़ा हट करे। किस तरीके से हट करे कि बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर यह है फॉर लूप। फॉर लूप की बॉडी के अंदर हम यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट वगैरह एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है system.out.println आई वेरिएबल हमने बेसिकली यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे पास यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है फॉर लूप की बॉडी की, उससे पहले हमारे पास यहाँ पर इसकी कंडीशन भी चेक हो रही है। लेकिन डू वाइल लूप के केस में क्या होता है, डू वाइल लूप के केस में हमारे पास ये कहता है कि आप एक मरतबा जो आपकी बॉडी की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर लो और उसके बाद हम उसकी कंडीशन को चेक कर लेते हैं। तो किस तरीके से हमारे पास यहाँ पर डू वाइल लूप वर्क करता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर फॉर लूप को कर लेता हूँ कैंसिल, और इसके बाद मैं यहाँ पर एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ आई के नेम से और इसके अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 1। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर इसके अंदर आई के अंदर स्टोर करवाया है 1 और इसके बाद मैं यहाँ पर सिंपल टैप करूँगा डू के अंदर अब हम अपने लूप की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाना चाहेंगे, वो हम यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट होगी वो डू की बॉडी के अंदर टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सिंपल टाइप कर देता हूँ system.out.println। तो मैंने यहाँ पर सिंपल टाइप कर दिया है system.out.println और इसी के साथ साथ अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कोई भी मैसेज डिस्प्ले करवा देते हैं। अब हम यहाँ पर कह देते हैं हेलो वर्ल्ड। अब हम यहाँ पर सिंपल मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे हेलो वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, हमें मालूम है कि हमारे पास डू वाइल लूप के अंदर भी जो लूप है उसकी जो कंडीशन होगी वो लाजमी चेक होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर कंडीशन भी अप्लाई करेंगे। कंडीशन अप्लाई करने से पहले हमारे पास यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करवा देंगे और अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करेंगे। अब हम यहाँ पर सिंपल टाइप कर देते हैं वाइल और वाइल के अंदर अब हम यहाँ पर इसकी कंडीशन चेक करते हैं। अब हम यहाँ पर कहते हैं कि अगर जो हमारा आई जो है वो लेस देन इक्वल टू हो 10 के, जब तक आपने ये लूप को चलाते रहना है। आप मेरी बात समझिए। मैं आपको सबसे पहले इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक आई के नाम से एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर की है 1 और इसके बाद मैंने यहाँ पर जो हमारे पास यहाँ पर जो इस लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट करवाई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लूप की जो बॉडी है वो पहले एग्जीक्यूट हो रही है और हमारे पास यहाँ पर कंडीशन बाद में चेक हो रही है। हमारे पास यहाँ पर एक ये नया फंडा है डू वाइल लूप के अंदर कि आप बॉडी की स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट करा और उसके बाद हम कंडीशन चेक कर लेते हैं वाइल वाली। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर बॉडी की स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद 1 का इंक्रीमेंट होगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर वाइल वाली जो कंडीशन है वो चेक होगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर इसे रन करते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे पास यहाँ पर ये 10 टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करेगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर इसे रन किया है। तो आइए अब हम यहाँ पर आउटपुट के ऊपर देख लेते हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर रन हो रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब हमारे पास यहाँ पर ये 10 टाइम हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हमारे पास डू वाइल लूप वर्क करता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं आपको अभी समझाता जा रहा हूँ तो मेरे जहन में क्वेश्चन अराइज हो रहा है, क्या अगर हमारे पास यहाँ पर ये वाइल की कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर इसकी बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी? ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपने यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करना है कि वीडियो को कर देना है पॉज और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर हमारे पास यहाँ पर वाइल की जो कंडीशन है वो फॉल्स होगी तो हमारे पास यहाँ पर डू की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर टाइप कर दिया होगा कि स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी या नहीं। आपने सिंपल यस या नो में टाइप करना था। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस कंडीशन को कर देते हैं फॉल्स। अब हम यहाँ पर कंडीशन को फॉल्स किस तरीके से करेंगे कि आई में स्टोर कर देते हैं 15। मुझे मालूम है कि 15 जो है वो लेस देन या इक्वल टू 10 नहीं है। अब हमारे पास यहाँ पर इस केस के अंदर हमारे पास कंडीशन है फॉल्स। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या मेरी डू की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी इस केस के अंदर। तो आइए सबसे पहले से रन करते हैं। जैसे ही रन किया तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ, मेरे पास यहाँ पर एक मरतबा मेरी डू की बॉडी की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है। तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है हेलो वर्ल्ड। तो आइए मैं अब आपको तमाम मैकेनिज्म बता देता हूँ इसका। सबसे पहले तो मैंने आई वाले वेरिएबल में स्टोर किया है 15
और यहाँ पर अभी मेरे आई वाले वेरिएबल में क्या स्टोर है 15। और उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर सिंपल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई system.out.println हेलो वर्ल्ड। तो जो मैंने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवाई है वो मेरे पास यहाँ पर मेरे आउटपुट के ऊपर डिस्प्ले हो रही है हेलो वर्ल्ड। उसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। जब मेरे पास यहाँ पर आई के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हुआ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर उसके बाद मेरी वाइल की कंडीशन चेक हो रही है। पहले मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर वाइल की कंडीशन चेक हुई है कि क्या आई लेस देन या इक्वल्स टू है 10 के। इसका मतलब क्या है कि क्या हमारे पास 16 लेस देन या इक्वल्स टू है 10 के, नहीं, हमारे पास यहाँ पर ये कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। हमें मालूम है कि जब कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास यहाँ पर ये लूप हो जाता है टर्मिनेट और इसके बाद रेस्ट ऑफ द कोड एग्जीक्यूट होता है। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर जो लूप था उसके बाहर मैंने सिंपल प्रिंट करवा दिया था system.out.println रेस्ट ऑफ द कोड। तो इसी वजह से मेरे पास यहाँ पर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रही है रेस्ट ऑफ द कोड। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने यहाँ पर सीखा कि जो मेरा यहाँ पर जो डू वाइल लूप है अगर उसकी कंडीशन भी फॉल्स होगी तो उसके अंदर जो डू की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट होगी वो एक मरतबा लाजमी एग्जीक्यूट होगी। तो फ्रेंड्स ये है हमारे पास डू वाइल लूप। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डू वाइल लूप थोड़ा यूनिक लगा होगा और इसी तरीके से मुझे ये भी मालूम है कि आपको ये वीडियो समझ आई होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। Thank you for watching this video friends. Bye bye.